आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये हाई स्कूल इंटर में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जो है 2 मार्क्स का आता है, 100% आता है, आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें आपको एकदम ज़्यादा जो है बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, 2 मार्क्स का आता है। और इसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आता है, जो हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं। देखिए, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है कि इसमें ये जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जो कोई वक्ता होता है वो जो है किसी सामने वाले से कुछ कह रहा होता है, जो वक्ता है वो क्या हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कहेगा, जो जैसे मान लो हम हैं, हम किसी लड़के से कहें तो हम वक्ता हो जाएंगे, जो कुछ कहेंगे, जो कह लीजिए ये कह सकते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में वो लिखा होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। समझ आ रहा है? चलिए इसमें देख लीजिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि कन्वर्ट किस में होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है कन्वर्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सारे प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आप चाहें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लिख देते हैं। इसकी जो है नेगेटिव में इसकी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब सेकेंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और नेगेटिव में क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर्ब होती है। और पास्ट परफेक्ट की क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की होती है हैड। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है? हैड बीन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज जो है भूमिका निभाती है। क्या नाम से जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब। आपको जब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी तो आपको पहचानेंगे कैसे? ठीक है, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है? इसमें भी जो है इसकी अफर्मेटिव होती है। अफर्मेटिव में एस या फिर ईएस होती है। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो जाती है? नेगेटिव में हो जाती है डू या डज। क्या हो जाती है? डू या डज। और इसकी हो जाती है इज एम आर। और इसकी होती है हैज या हैव, हैज या फिर हैव। और इसकी हो जाती है हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, सबकी हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, क्योंकि ताकि आप जो है आराम से पहचान सके। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, अफर्मेटिव में एस होती है, नेगेटिव में डू या डज होती है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव में डिड लगा देते हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और
पास्ट परफेक्ट चेंज करते हैं, ये चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट में ही होता है। किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में ही होता है। ये सब की हेल्पिंग तो लिखी है, ठीक है। और उसमें जब क्या होता है ना, जब ये फ्यूचर में आ जाता है तो विल आता है, तो विल की हेल्पिंग को कन्वर्ट करते हैं, विल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। शैल आता है, शैल को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया ना? चलिए ठीक। ये प्रेजेंट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब और किस में कन्वर्ट होता है, इस चीज को याद रखेंगे। समझ आ रहा है? इसको जो है जरूर रखिएगा, याद रखना है। चलिए इसके आगे बढ़ा देते हैं। अब इसमें देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, वो हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज हमने लिख दिया इसमें they said to me, comma inverted comma, we are a good boy, ये दे दिया, ठीक है। तो जो ये होती है ना, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या होती है? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। मान लीजिए उसने कहा, वे क्या कह रहे हैं? वे मुझसे कह रहे हैं, वे जो है मुझसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वी आर अ गुड बॉय, हम जो है क्या है, बहुत अच्छे लड़के हैं। समझ में आ रहा है? ये जो है क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या हो जाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत जो है इंपॉर्टेंट है ये समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। अगर ये नहीं समझ में आएंगे तो जो है पर्सन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो है क्या होता है ना कि फर्स्ट पर्सन किसी ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। और अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए नीचे देख लीजिए, पर्सन देख लेते हैं, पर्सन, ठीक है। इसमें क्या होता है? थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, टेबल बना देते हैं एक ठो। यहाँ पे लिख देते हैं पर्सन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पैसिव फॉर्म, नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और यहाँ पे लिख देते हैं पैसिव फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? जो सब्जेक्ट का कवर करता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो हमारे सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म जो अपने की जो है अंग्रेजी नहीं होती, अपने लिए लगाया जाता है, तो वो जो है पैसिव फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे फर्स्ट पर्सन, कितने पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी। कौन आता है? आई एंड वी, ठीक है। और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई की हो जाती है मी, एंड वी की क्या हो जाती है? अस, ठीक है। और इसकी पैसिव फॉर्म क्या हो जाती है? माई, और वी की क्या हो जाती है? अवर। समझ में? इसकी अवर भी लिख सकते हैं, इसकी माइन भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में क्या आता है? सेकेंड पर्सन में आते हैं ओनली यू। क्या आता है? ओनली यू आता है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? यू का हो जाता है, यू का यू ही होता है। और इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाता है? यू का योर हो जाता है। क्या हो जाता है? यू का योर, और योर्स भी लिखा रहता है, ठीक है। और आते हैं हम इसमें थर्ड पर्सन में, इसमें आते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या कौन से आते हैं? देखिए थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट एंड दे, ठीक है। ही, सी, इट एंड दे। तो ही किस में चेंज होता है?
देखो हम लिखे दे रहे हैं, आप भी ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। ही किस में कन्वर्ट होता है, ही जो है हमारा हिम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और सी जो है हमारा हर में कन्वर्ट हो जाता है, और इट हमारा इट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और दे हमारा देम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, देम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी पैसेज फॉर्म लिखेंगे, ही की क्या हो जाती है, ही की हिस हो जाती है, और हर की सी की जो है हर ही रहती है, और इट की इट्स हो जाती है, ठीक है, अब दे की क्या हो जाती है, देयर हो जाती है। समझ में आ रहा है, ये हो गए आपके पर्सन, क्या हो गए ये पर्सन, ठीक है। अगर ये आपको लर्न हो गए, समझिए कि जो है बहुत कुछ लर्न हो गया, समझ में आ रहा है। इसीलिए जैसे इसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, एंड सेकेंड पर्सन में यू आते हैं, थर्ड पर्सन में ही सी इट एंड दे आते हैं, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है आई का मी एंड वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, दे का देम हो जाता है। अब इसका पैसेसिव फॉर्म, जैसे मान लो हमने के लिए मैं पापा के साथ में बाजार जा रहा हूँ, तो मैं पापा के साथ बाजार जा रहा हूँ, तो ये बनेगा आई एम गोइंग टू मार्केट विथ हिज फादर, विथ माई फादर, अपने पापा, मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं की अपने के अंग्रेजी लगा क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं, तो माई फादर विथ माई फादर। समझ में आ रहा है, ये चीज हो गया ना। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और लिखना, कुछ पॉइंट लिख देने हैं, तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आप भी स्टार बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन हमारे किससे कन्वर्ट होता है, फर्स्ट पर्सन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, सब्जेक्ट से चेंज होता है। समझ में आया, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन